ब्राह्मण कभी भारत नहीं छोड़ रहा है। ब्राह्मण इस देश की व्यवस्था की जड़ तक कब्जा किए हुए है, इस देश की जुडिशरी पे कब्जा किए हुए, इस देश के व्यापार के जो मुख्य नींव होती है उस पर कब्जा किए है। सबसे बड़ी बात, इस देश की सारी भूमियों पर उसका कब्जा। सबसे बड़ी बात, इस देश की सामाजिक व्यवस्था पर उसका कब्जा है। सामाजिक स्तर पे सबसे ऊंचा खुद को बताता है। और अगर देश के अंदर कोई तीज त्योहार भी मनाया जाता है, कोई व्रत भी होता है, कोई पूजा पाठ होता है, तो वो तो ब्राह्मण के बताए दिन पर होती है। वो कैसे भारत छोड़ रहा है? देश के, भारत के गरीब लोगों को छुड़वाना नहीं, हर दिन पलायन करने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन नाटक ये दिखा रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि हमें भारत छोड़ने के लिए यहाँ से मजबूर किया जा रहा है। आप देखेंगे कि मुकदमा लगाने वाला ब्राह्मण होगा, फिर आपका केस लड़ने वाला वकील ब्राह्मण होगा, फिर कोर्ट में जजमेंट देने वाला जज ब्राह्मण होगा, फिर आपकी तारीफ करने वाला ब्राह्मण होगा, फिर आपके विरोध में एक्ट करने वाला ब्राह्मण होगा। तो ये सारा परपंच शुरू से लेकर ऊपर तक का चारों तरफ चक्र चला करके ये देश के लोगों को गुमराह करके रखना चाहते हैं। और ये नारे नहीं है, ये सिर्फ नारे नहीं है। देश के उन लोगों को जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो इनकी बनाई हुई व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम है कि उनके प्रति लोगों में एक नफरत फैले और हिंसा भी होने की संभावना बनी रहे। देखिए, इन ब्राह्मणों ने लिखे, इन 4 ब्राह्मण ये लिखते हैं, यही बोलते हैं, इन्हीं को यही तो क्रिएट करते हैं। दंगे क्रिएट करना इनका काम है, दंगों को फैलाना इनका काम है, फिर दंगों को समेटने की भी नाटक यही करते हैं कि हमने तो दंगे समेट लिए। लालू यादव जब जेल में थे तो एक ब्राह्मण उनके खिलाफ चारा घोटाले का केस डालता है, दूसरा ब्राह्मण उनके पक्ष में न्याय की लड़ाई लड़ता है, उनका वकील, और तीसरा ब्राह्मण उनके घर में उनकी सेहत के लिए, उनकी रिहाई के लिए घर में कर्मकांड करता है कि लालू यादव जल्दी घर वापस आ जाएं। तो देखिए, चारों को रोजगार मिल गया, चारों रोजगार देने वाले और लालू यादव के खिलाफ जजमेंट देने वाला ब्राह्मण। तो ये क्या करते हैं, इस देश के एससी ओबीसी लोगों को और उनके सामने मुस्लिम को खड़ा रखने के लिए ब्राह्मण हमेशा अलग अलग तरह के भेष बदल करके इस देश में षड्यंत्र रचता है। तो इस बार इन्होंने, जब इनका कुछ नहीं चला तो इन्होंने ये सोच लिया, क्योंकि भारत के अंदर जो इन्होंने व्यवस्था बनाई है उससे दुखी होकर के इस देश की महिला, इस देश के एससी ओबीसी आदिवासी सभी परेशान है। और अंबेडकरवादी उन लोगों को जगा रहे हैं कि इनकी व्यवस्था की वजह से आप दुखी हैं। तो उनके प्रति जो नफरत ये चाहते थे किसी भी तरह से नहीं फैला पा रहे, तो इन्होंने सोचा कि इस तरह से नफरत फैलाएंगे। तो ये सारा नफरत फैलाने का खेल है। और इसको दावे के साथ कहते हैं अगर जांच होगी, पकड़े जाएंगे तो पक्का वो ब्राह्मण ही निकलेंगे। खुद को सर्वोपरि बनाए रखने के लिए इन्होंने ये नारों का गठन किया है और ये नारे लिखे गए हैं। इन नारों की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जिसने भी लिखे सजा होनी चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं। इन्होंने भगाया है, अगर ये भागेंगे देश से तो नीरव मोदी बनकर भागेंगे, अगर ये भागेंगे तो ललित मोदी करके भागेंगे, करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के, अरबों अरबों रुपए लेकर के भागेंगे। तो ये इनका तो भागने में भी फायदा है। विदेशों में आलीशान जिंदगी जीते हैं, सुबह उठते तो 10 नौकर इनके आगे पीछे लगे होते हैं, अगर इनके बच्चे जन्म लेते तो चांदी की चम्मच से खाते हैं। अगर ये देश से भागेंगे तो देश की पूरी संपत्ति को लूट कर भागेंगे, क्योंकि इनके पास में देश की सारी संपत्ति और सिस्टम इनके कब्जे में जमा है। तो इनके भागने में भी इनको फायदा, इनके रहने में भी इनको फायदा। यहाँ रहेंगे तो फ्री के गुलाम इनको मिल रहे हैं करोड़ों की संख्या में, और यहाँ से भागेंगे तो उस करोड़ों की संख्या का लूटा हुआ टैक्स, अरबों खरबों रुपया वो इनकी जेब में और इनके कब्जे में है, तो वो लेकर के भागेंगे। तो जब भी ये भागेंगे, नीरव मोदी बन के भागेंगे, ललित मोदी बन के भागेंगे, और भी हजारों ऐसे लोग हैं जो देश छोड़कर भाग गए केवल इसलिए कि वो यहाँ पर अपना हिसाब नहीं दे सकते थे। इस पैसे को जो लूटा था, काला धन था, जिसको कहा था हमारी सरकार ने भी काला धन वापस लाएंगे, वापस तो नहीं लिया। हमारी जेब का व्हाइट धन निकाल करके उनको दे करके यहाँ से रफू चक्कर कर दिया। साजिश है ये, कहीं ना कहीं जिनके लिए कही गई है उन्होंने ही ये बातें लिखी हैं। क्योंकि जेएनयू जैसे संस्थान में ये नारे लिखना, वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे वहाँ गोलियां चल जाती हैं, तलवारें खिंच जाती हैं, और पूरे देश में चीज़ें कार्य में आ जाती हैं। वहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, हर एक्ट पर थोड़ा सा भी कुछ हलचल होगी तो तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन जब ये नारे लिखे गए कैंपस की दीवारों पर तो कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। लेकिन बस इन्हें साबित करना था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो के नाम से, कि ब्राह्मणों को एकजुट कर लें। जो इनके अंदर कहीं ना कहीं इनके बच्चे खुद इनसे सवाल कर रहे थे कि भी आप लोगों ने करा किया अब तक, इस देश के लिए आपने क्या योगदान दिया, आपने अब तक जातियों के अलावा क्या क्या निर्माण किया, कोई आपने आज तक कोई क्या कहते हैं साइंस की तरफ जाकर के किसी तरह का कोई वैज्ञानिक रिसर्च नहीं किया, कोई अच्छा मानव हित में कोई काम नहीं किया, देश हित में कोई काम नहीं किया। तो अब इनको लग रहा है कि हमारे ही बीच में टूट फूट हो रही है और सब इधर उधर बिखर रहे हैं। जैसे देश पर पूरा कब्जा करके रखना चाहते हैं ये 3% लोग, ये 3-4 ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं और ब्राह्मण ही
एकजुट होते हैं। ये जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश है या फिर ब्राह्मणों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है? इसमें दोनों काम हो गए, एक तीर से दो निशाने हो गए, जेएनयू बदनाम और ब्राह्मण एकजुट। तो एक तीर से दो निशाने इन लोगों ने किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी जेएनयू में कोई थोड़ी सी भी हलचल होती है तो कार्रवाई होती है। वहाँ के वाइस चांसलर कहाँ है, वहाँ का प्रशासन कहाँ है जो कार्रवाई नहीं हो रहा, जो अभी तक नहीं ढूंढ पाया कि ये किसने किया है। तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि ये हमेशा से इमोशनल, ये जब इसका कोई परपंच नहीं चलता है तो ये इमोशनल उस पर आ जाता है नाटक पर, और ये इमोशनल अत्याचार दिखा रहा है कि मेरे ऊपर जो है मैं बड़ा गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, कमजोर हूँ, और मुझे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप भारत छोड़ो, जबकि मैंने इस भारत के लिए सब कुछ लुटा दिया, मेरा सब कुछ भी नहीं है। कहता कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जबकि अगर देश के अंदर लोग मकान भी बनाएंगे और ईंट लगाएंगे, जब गृह प्रवेश करेंगे तो एक पंडित से पूछेंगे कि भाई किस दिन गृह प्रवेश करना है। लेकिन निर्देश जी, हमने जो खबरें देखते हैं अखबारों में, सोशल मीडिया पर या मेनस्ट्रीम मीडिया में, वहाँ अक्सर ऐसा आता है कि दलितों ने पलायन कर लिया गांव से, खेत छोड़ दिए, घर छोड़ दिए, जातिवादी घटनाओं के चलते। ये तो कुछ उल्टा सा लग रहा है कि यहाँ पे ब्राह्मण कहाँ मजबूत होता है, ब्राह्मण जन धन मन से, तो वो कैसे छोड़ सकता है? देखिए, छोड़ने की बात अगर है तो 2010 मिर्चपुर कांड हरियाणा का, वहाँ पर अभी तक 10 परिवारों ने घर छोड़ा है और वो लोग आज तक अपने गांव नहीं पहुँचे, और केस भी लड़ा जा रहा, तब भी उनको उस गांव में शरण नहीं मिली है। इस देश में अगर घर छोड़ते हैं तो दलित छोड़ते हैं, इस घर में अगर खेत छोड़ते हैं तो दलित छोड़ते हैं। आप इनकी गांव से लेकर के शहर तक की स्थिति देखिए कि मजबूत है। अगर ये शहरों में है, पोस्ट कॉलोनी में, तो इनके 99% घर इनके होंगे। गांव में अगर 99% घर देखेंगे तो वो गरीबों के, दलितों के होंगे, आदिवासियों के होंगे। टूटे झोंपड़े होंगे तो वो ब्राह्मण के नहीं होंगे, वो इन लोगों के होंगे जिनके खिलाफ ये नफरत फैला रहे हैं। तो देश के अंदर जितना भी यहाँ लोग इनकी व्यवस्था में सताए हुए हैं, वो सब लोग घर छोड़ने के लिए इन्होंने कदम कदम मजबूर किए हैं। जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी नीच कहकर, कभी अछूत कहकर, कभी छोटा कहकर, कभी दबा कहकर, कुचला कहकर, इन्होंने हर वक्त उनको सताया है। और देखिए, जब छोड़ने की बात आई है, अभी देखिएगा, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा जितने भी लोग हैं, वहां पर बिहार का कम से कम करोड़ों की आबादी है जो अपना घर, अपना बच्चा, अपनी बीवी, अपना झोंपड़ा छोड़ करके यहाँ 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए पड़े हुए हैं। तो उन्होंने अपना घर छोड़ा। जब कोरोना काल आया तो लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर थे, और सड़कों पर प्रसव के दौरान पर महिलाओं ने प्रसव पीड़ा झेली और बच्चे को जन्म सड़क पर दिया। क्या उनमें सर्वे किया गया? क्या उनमें एक भी ब्राह्मण था? घर छोड़ते वक्त और घर में पहुंचते वक्त क्या उन सड़कों पर भटकने वाला एक भी ब्राह्मण था जो ब्राह्मणों के प्रति ये नारे लिख करके ब्राह्मणों के अपनी सिंपैथी बटोरने के लिए कभी इन्होंने कहा कि भाई इस देश में करोड़ों लोग घरों से पलायन करके केवल इसलिए पड़े कि उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए? करोड़ों लोग इस देश में ऐसे हैं जो जाति के नाम पर हर दिन सताए जाते हैं। क्या इन्होंने कभी सोचा कि उनकी महिलाओं को चमार, चूड़ी, चमाटी, न जाने क्या क्या शब्दों से संबोधित करते हैं, उनको अपमानित करते हैं? क्या ये आज तक इनके मन में ये आई कि जब हमने इनके पूर्वजों से आज तक गुलामी करवाई है, कम से कम आज लोकतंत्र का समय है, आज विज्ञान का दौर है, आज तो कम से कम हम इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखें। क्या फर्क है इनके और देश के बाकी जनता के जन्म लेने में और मरण लेने में? लेकिन दोनों में फर्क कुछ नहीं है। फिर भी इनकी सोच में, इनके धर्म ग्रंथों में, इनके हिसाब से, इनकी परंपराओं की, इनकी मान्यताओं के हिसाब से यह है कि ये लोग हमारे नीचे हैं और ये नीचे ही रहेंगे। लेकिन जो वेस्ट उत्तर प्रदेश है, बागपत, बड़ौद, शामली, मुजफ्फरनगर, यहाँ के जो कुछ लोग पीड़ित हैं या कुछ लोग सताए गए हैं, अक्सर उनके घरों पे लिखे जाते हैं कि हम जो प्लान कर रहे हैं, घर प्लान कर रहे हैं, घर बेच रहे हैं। इस तरह के आपने कितने सारे लोगों के अभी तक के फोटो हमने देखे हैं इसी में कि हम जातिवाद से परेशान होकर के अपना घर बेच रहे हैं, और कितने भी सस्ते में आप कोई ले लो हमसे। तो वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास एक घर है, 1 बीघा जमीन नहीं है, जिनके पास आज खाली है, कल का ठिकाना नहीं है, फिर भी वो मजबूरी में अपना घर बेचने को तैयार है। उन्हें पता है कि इस गाँव से ये घर 1-2 लाख का बेच करके हम बाहर 50 लाख का मकान नहीं खरीद सकते या 1 करोड़ की बिल्डिंग नहीं बना सकते। उसके बावजूद भी वो शहर में अफोर्ड नहीं कर सकते, तब भी वो उस घर को बेचने के लिए तैयार हैं। क्यों? कि जातिवाद के दर्द से वो इतने पीड़ित हैं कि वो अपने उस झोपड़े को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये इस देश का जातिवाद है, और अपनी जाति का सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीटने वाला ये समाज जो खुद को कहता है कि मैं इस देश में सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, सबसे ज्यादा मानवतावादी हूँ, सबसे ज्यादा दया का और करुणा मेरे अंदर भरी हुई है। इसके अंदर सबसे ज्यादा नफरत भरी हुई है, और ये नफरत का ही नतीजा है कि इन्होंने एक पर्टिकुलर समाज को, उसकी संख्या को काउंट कर लिया है कि इनको कैसे इस देश में इनके प्रति किस तरह से नफरत का समय और दौर फैलाया जाए। अब उस दौर के लिए इन्होंने उनके खिलाफ
खिलाफ और भी षड्यंत्र रचे, वो ये फेल हो गए, क्योंकि अम्बेडकरवाद और इस देश के अंदर जो सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत नींव पर खड़े हुए हैं, क्योंकि सच कभी भी घबराता नहीं है। तो ये घबराहट में उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं, लेकिन समाज समझ रहा है कि यहाँ कौन मजबूत और कौन कमजोर है, कौन भागने की स्थिति में है और कौन भगाने की स्थिति में है। इन्हें चर्चा करनी थी इस बात पर कि दलित इस धर्म से दुखी, परेशान होकर, पीड़ित होकर के इस धर्म को छोड़ रहे हैं। अब वो चर्चा जब देश पर, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जब चर्चित होने लगी और ये बात लोगों तक जाने लगी कि क्यों छोड़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, तो इन्होंने बड़ी चालाकी और षड्यंत्र के तहत ये काम किया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा दे दिया इस तरह से कि जो वो लोग यहाँ से जा रहे हैं इस वजह से धर्म कमजोर पड़ रहा है। क्योंकि भी जब आप उनको सताएंगे, उनको परेशान करेंगे, उनकी जमीनें छीनेंगे, उनकी बेटियों पर गलत नजर रखेंगे, उनके घरों में आग लगा देंगे, उनको जिंदा जला देंगे, घरों के अंदर उनको फूंक देंगे, तो वो क्या करेंगे? वो उस घर में क्यों रहेंगे, उस जगह क्यों रहेंगे जहां उनको सम्मान भी नहीं देते आप? तो वो लोग इस धर्म को छोड़कर जा रहे हैं और ये मानवता भी कहती है कि जहां सम्मान नहीं है वहां पर हमें रहना नहीं चाहिए। तो वो लोग जब यहां से जा रहे हैं अपने स्वाभिमान के साथ, तो इन्हें लग रहा है कि हमारा धर्म पूरी तरीके से खत्म होने पर है और ये धर्म खत्म ना हो, इसलिए उन्होंने ये साबित कर दिया, ये साबित करने के लिए नारा दे दिया कि वो हमें भारत छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण भारत नहीं छोड़ रहे हैं, लोग दलित भारत छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास वो जिंदगी छोड़ रहे हैं, वो अपना घर छोड़ रहे हैं, अपना खेत छोड़ रहे हैं, अपनी जमीन छोड़ रहे हैं, अपनी दुकान छोड़ रहे हैं। उन्हें इतना मजबूर किया जाता है कि वो वहां से छोड़कर जाने को तैयार है। शहर में रहने वाले अधिकारी तक अपने घर में परेशान है, क्योंकि उनके आसपास में उनके साथ केवल इसलिए मतलब संबंध नहीं रखा जाता क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जाति में छोटा है, जबकि वो उनसे अच्छा सूट बूट पहन सकता है, अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, उसके बावजूद भी शिक्षित व्यक्ति के साथ जातिवाद होता है। तो वो क्यों ना धर्म छोड़ेगा? अभी दिल्ली में हजारों लाखों लोगों ने धर्म छोड़ा, उसमें शिक्षित लोग भी थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस व्यवस्था में रहकर के हमें कुछ मिला नहीं, हमें सिर्फ अपमान के सिवाय क्या मिला। जब इस धर्म को इस दुनिया के सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष व्यक्तित्व जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, उन्होंने इस धर्म को छोड़ दिया, इस धर्म को नकार दिया, तो फिर उनके अनुयायी उस धर्म में क्या करेंगे पड़े हुए? और डॉक्टर, इनका धर्म कहता है कि धर्म के लिए इंसान की हत्या कर दो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और बुद्धा कहते हैं कि अगर इंसान को बचाना हो तो धर्म की हत्या पहले करो, क्योंकि इंसानियत जरूरी है। इंसान ने धर्म का गठन किया है, ना कि धर्म ने इंसान को जन्मा है। तो ये इस तरह से, जिस तरह से मतलब गैर संवैधानिक और गैर मानवतावादी जो सोच है उसको जब अब अपनी तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो नई नई तरीके से ये परपंच रच रहे हैं। इसमें साजिश है, और ये जानकारी जिस दिन होगी देश के अंदर, उस दिन देश की आंखें खुल जाएंगी कि वास्तव में हमें फंसाने के लिए ये खुद पर भी क्या कहते हैं, एक्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी, उसके लिए जब संसद में बिल पेश हुआ और उस सिफारिशें की गई, तो एक शर्मा लड़के ने JNU में आग लगा ली थी खुद को पेट्रोल छिड़क करके। तो ये अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते, आपके अधिकारों को बर्बाद करने के। आपको जब अधिकार मिलते हैं, इस देश के दलितों को, ओबीसी को, पिछड़ों को और माइनॉरिटी को, महिलाओं को अधिकार मिलते हैं, आदिवासियों को अधिकार मिलते हैं, तो तब ये नफरत में जलते हैं, तब ये अपने ऊपर पेट्रोल तक छिड़क करके मरने तक को तैयार हैं। मतलब इन्हें अपने अधिकार नहीं चाहिए, इन्हें इनके अधिकार छीनने में ये अपनी जान तक दे सकते हैं। तो ये इनकी सोच है।